हेलो एवरीवन, दिस इज सानूराज, योर एजुकेटर। कल क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की साइंस की एग्जामिनेशन है। आप लोगों की तैयारी हो गई होगी। आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से जाइए और एग्ज़ाम दे करके आइए। आज मैं आप लोगों के बीच 2025 साइंस टॉपर का कॉपी लेकर के आया हूं, जिसके हेल्प से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कल आप लोग अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को किस वे में अटैम्प्ट करें ताकि आप भी टॉपर बन पाएँ। आप लोगों के एग्ज़ाम में साइंस में 5 सेक्शन ABCDE मिला के टोटल 39 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें सबसे पहले सेक्शन ए है जो कि MCQ क्वेश्चंस का सेक्शन है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन का नंबरिंग लिख देना है और नंबरिंग लिख करके उसका ऑप्शन अगर बी सही है तो बी लिख करके बी ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए लिख करके और उसका जो आंसर होगा लिख देना है। इसी वे में ऑल 20 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद जैसे ही सेक्शन ए खत्म होगा तो एक सेक्शन खत्म होने के बाद आप लोग अपने पेंसिल से एक मोटा लाइन या 2 मोटा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, जिससे कि ये रिप्रेजेंट हो जाए कि आपका सेक्शन ए फिनिश हो गया है और आप नेक्स्ट सेक्शन में एंट्री करने वाले हैं। सेक्शन ए के बाद आप कोशिश कीजिए कि हर एक सेक्शन को सीरियल नंबर वाइज ए के बाद बी के बाद सी एंड सो ऑन बनाइए। लेकिन अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं सेक्शन ए के बाद सेक्शन डी के क्वेश्चंस को पहले बनाऊं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान एक ही चीज़ रखना है कि सेक्शन ए के बाद अगर आप सपोज सेक्शन डी शुरू करते हैं तो सेक्शन डी के हर एक क्वेश्चंस को ख़त्म करने के बाद ही आप कोई नेक्स्ट सेक्शन बी या सी को शुरू कीजिए। इसके अलावा ऐसे कोई रूल नहीं है कि सेक्शन ए के बाद आप सेक्शन डी के क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपने क्वेश्चंस को सीरियल वे में बनाइए। सेक्शन ए के बाद बी के बाद सी। अब सेक्शन बी है तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 तक क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिनिमम 30 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 50 वर्ड्स में इनके आंसर आप लोगों को देना है। 30 से 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, लाइट चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में फिजिक्स का है तो जो गिवन डाटा है न्यूमेरिकल में उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे UF का रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसके बाद उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला का यूज होना है उस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए और लास्ट में जो भी आंसर आए उसको आप लिखने के बाद पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए रेक्टेंगल बॉक्स में, जैसे इसमें यहाँ पे इस टॉपर ने किया है। ये लिखने के बाद आपको जो भी कंक्लूजन हो आप लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद शुरू कीजिए। क्वेश्चन में भी अगर न्यूमेरिकल है तो सिमिलर वे में पहले गिवन डाटा लिखिए। गिवन डाटा लिखने के बाद उसमें जो फॉर्मूला का यूज होना है उस फॉर्मूला को लिखिए और उसका कैलकुलेशन करके लास्ट में उसका आंसर को लिख दीजिए आप। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपका एक बायो का क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी थ्योरी का डाटा है उसको लिख दीजिए। इस थ्योरी के डाटा में जो भी चीज़ आपको हाईलाइट करना है उसको आप पेंसिल से हाईलाइट कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे बडिंग को पेंसिल से 2 अंडरलाइन करके हाईलाइट किया हुआ है। पेंसिल से हाईलाइट कर देने पर वो थोड़ा अच्छा लगता है। एक ही कलर का पेन का यूज़ कीजिए, ब्लू पेन का। अगर 2 पेन यूज़ कीजिएगा तो आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। ऐसे आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं अपने कॉपी को डेकोरेट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन कोशिश कीजिए ब्लू पेन का यूज़ कीजिए और जो हाईलाइट करना है और डायग्राम बनाना है वो सारा काम आप पेंसिल से कीजिए। और डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, या आपका कोई न्यूमेरिकल का इवन अगर डायग्राम है उस डायग्राम को भी आप पेंसिल से ही बनाइए। और डायग्राम को कोशिश कीजिए कि बाकी सेक्शन से, थ्योरेटिकल सेक्शन से अलग रखने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्केल रख करके घेर दीजिए, जैसे यहाँ पर इस टॉपर स्टूडेंट ने किया है, ताकि आप भी एग्जाम में टॉप कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थ्योरी का क्वेश्चन था। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था उनको यहाँ पे देखिए पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग देख पाइएगा। अब अगर मान लीजिए एग्जाम में लिखते लिखते कोई चीज़ गलत हो गया, जैसे यहाँ पे ह्यूमन गलत हो गया, ह्यूमन को काट करके एनिमल लिखना था, तो यहाँ पे आप लोगों को भी यही करना है। अगर ह्यूमन गलत हो गया तो 2 बार पेंसिल से या फिर 1 बार पेन से सिंपली ऐसे कट कर देना है उसको, और उसके ऊपर जो उसका करेक्ट आंसर आपको लगता है उसको आप लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है। ये नहीं करना है कि उसको पकड़ के और ज़रूरत से ज़्यादा घस रहे हैं पेन से, उससे आपका कॉपी गंदा होगा और मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आप लोगों को अगर कोई चीज़ मिस हो जाए और इंसर्ट करना रहे बीच में, तो जैसे यहाँ पे एक अपर एरो मार्क्स देके एनिमल लिख दिया हुआ है, इसी तरह आप लोग भी अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद कोई भी केमिकल रिएक्शन वाला केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चंस का थ्योरी लिखना है। थ्योरी लिखने के बाद केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है तो कोशिश कीजिए कि उस केमिकल रिएक्शन को आप लिख दीजिए। केमिकल रिएक्शन को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख करके, गैस है तो यहाँ पे अपर एरो का मतलब गैस होता है, कहीं प्रेसिपिटेट निकल रहा है तो लोअर एरो का मतलब प्रेसिपिटेट होता है। या अगर कोई सॉलिड कंपाउंड है, अगर किसी चीज़ का आपको किसी कंपाउंड का कलर याद है तो उसके नीचे उसका कलर, केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए और हाईलाइट करके आइए। ये सेक्शन सी है। सेक्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 27 to 33 तक होते हैं। 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है। ये शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको मिनिमम 50 वर्ड एंड मैक्सिमम 80 वर्ड्स में देना है। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखिए जिससे कि आपका कॉपी अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाए और टीचर को भी लगे कि हाँ आपने स्टडी किया है और आपने सीबीएसई के फॉर्मेट को फॉलो किया है। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो बाकी लोगों से 5-10 नंबर एक्स्ट्रा तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। मैं ये सब चीज़ और अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब 10th का एग्ज़ाम दिया था तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मुझे भी अपने साइंस में आया है और मैं साइंस का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और आज टीचर हूँ तो भी मैं साइंस को बहुत इंथुजियास्टिक वे में पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको और अच्छे से ये चीज़ बता पाऊँगा क्योंकि मैं भी अपने टाइम में साइंस का टॉपर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस वे में 2025 के टॉपर ने अपने कॉपी को रिप्रेजेंट किया और टॉप किया। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है, फॉर्मूला को पेंसिल से घेरते हुए आपको रिप्रेजेंट करना है और जो भी यूनिट्स है उन यूनिट को भी लिखते चलना है। साथ में न्यूमेरिकल में खास ध्यान रखना है कि आपको यूनिट मिस मत होइए। स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि मैग्नीट्यूड वैल्यू तो निकाल देते हैं न्यूमेरिकल्स का लेकिन उसका यूनिट मिस कर जाते हैं। यूनिट मत कीजिएगा, यूनिट मिस करने से आपका मार्क्स कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस का क्वेश्चन था तो इस डायग्राम को भी आप पेन से बनाने का गलती मत कीजिएगा। डायग्राम कोई भी रहे उसको आपको पेंसिल से ही बनाना है। पेंसिल से बना के कैलकुलेशन करना है, उसको पेन से लिखना है और आंसर निकालना है। और आंसर निकालने के बाद आपको अगर कहीं गलती हो जाए तो हल्का कट कर देना है 1 से 2 बार और यहाँ पे आंसर लिखना है। और आंसर को कोशिश कीजिए कि आंसर को आप पेन या पेंसिल किसी से भी घेर सकते हैं। थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए। डायग्राम सारा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको अपने एग्जाम में। और जो भी फार्मूला यूज्ड है उन सभी को लिखना है। लास्ट मोमेंट पे आप लोग अपना फार्मूला रिवीजन करते चलिएगा। लाइट का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आप लोग उसका डायग्राम इसी वे में ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद उस डायग्राम के नीचे ही लेंस या मिरर का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ इमेज उसके डायग्राम के जस्ट नीचे ही लिख देना है जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपने इस इमेज के बारे में क्या बताना चाहा है। जहाँ पे इमेज बनाइए वहीं पे उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दीजिए अच्छे तरीके से। अपने आंसर्स को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। और ध्यान रखिए कि कहीं पे कोई गलती ना हो, ज़्यादा कटकुट ना हो कॉपी में। थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उससे अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले एम लिखना है, सेकंड में मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखने हैं, थर्ड में उसका प्रोसीजर लिखना है और हर एक चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद जब प्रोसीजर आप लोग लिख लीजिएगा पूरा, उसके बाद उसका जो रिलेटेड डायग्राम होगा उस डायग्राम को इसी तरह बॉक्स बना करके डायग्राम को अंदर में रखना है। और डायग्राम बना देने के बाद सबसे बाद में उसका जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो आप लोग लिख दीजिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दे करके लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट में उसका जो कंक्लूजन होगा उसके कंक्लूजन को आप लोग लिख करके और कंक्लूजन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको जैसे यहाँ पेंसिल से डबल लाइन खींच करके हाईलाइट किया हुआ इसी वे में आप लोग हर एक क्वेश्चन में भी कीजिएगा। और पार्टिकुलर कंक्लूजन वाले पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा। और जैसे ही ये सेक्शन खत्म हो लास्ट में फिर स्केल रख करके और 2 लाइन ऐसे खींच दीजिए जिससे कि पता चल जाए कि आप इस सेक्शन को फिनिश करके और अब दूसरे सेक्शन में एंट्री ले रहे हैं। अब सेक्शन डी है।
सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36। 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिनिमम 80 वर्ड एंड मैक्सिमम 120 वर्ड्स में देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई न्यूमेरिकल, कोई डायग्राम या फिर कोई लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। डायग्राम आप लोग इसी तरह नीट एंड क्लीन वे में पेंसिल से बनाइएगा, और डायग्राम कोशिश कीजिएगा कि बहुत बड़ा भी नहीं बनाए, बहुत छोटा भी नहीं बनाए, मीडियम डायग्राम बनाए। बहुत बड़ा डायग्राम बनाने से आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो उतना अच्छा भी नहीं लगता है। एक मीडियम साइज का ही डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो उस डायग्राम के बगल में ही लिखना है। जैसे पीछे मैंने एक बताया न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन में, जिसमें कि लाइट से रिलेटेड डायग्राम था, तो जो मिरर या लेंस का डायग्राम था, तो उस डायग्राम का इमेज फॉर्मेशन जो भी है उसके बगल में लिखना है। तो डायग्राम से रिलेटेड जो चीज़ है ना, डायग्राम जहाँ बनाइए उसी के बगल में लिख दीजिए। इससे उस चीज़ का विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब जो भी क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा पॉइंट लिख करके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और जहाँ पर भी आप लोग को कंपैरिजन दिखाना है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखाना था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे है, मैग्नीफिकेशन कितना हो रहा है, अलग अलग वे में, तो सबका एक बॉक्स बना के इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। पैराग्राफ वे में इस डाटा को लिखा जाता ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग भी जो 2 चीज़ का या 3 चीज़ का कंपैरिजन हो, उन डाटा को टेबल बना करके टेबुलेटेड फॉर्म में लिखिए। ये कॉपी को रिप्रेजेंट करने का एक वे है, जिससे कि अच्छा लगता है देखने में, और टीचर को अच्छा लगेगा तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। और हर एक क्वेश्चन को आप इसी वे में अटेम्प्ट करके आइए। अब यहाँ पे देखिए जो भी पॉइंट डिटेल में लिखना था, नंबर 1 ओवरी, नंबर 2 फैलोपियन ट्यूब, नंबर 3 यूट्रस, तो इन पॉइंट्स को पहले लिख दिया गया और इन पॉइंट के बारे में 2-2, 3-3 लाइन डील किया गया। तो इसी तरह पॉइंट वाइज वे में आप लोगों को भी अपने एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चंस को लिख करके आना है, तभी आप भी टॉप कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। 37 से आपका अब ये सेक्शन ई शुरू हो गया। अब सेक्शन ई 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा, 37, 38 एंड 39। ये सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इन क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को रीड करके एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस तैयार किए रहते हैं, जिसमें उस डाटा को पढ़ के आपको पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के साथ आंसर्स करने होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जितना पूछा जाए उतना ही देना है, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उस केस के इनपुट से जो आउटपुट डाटा रिजल्ट निकल करके आए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसका आंसर लिखना है, और उसमें जो थ्योरी या जो न्यूमेरिकल्स रहें उनका आंसर एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू आप जो पढ़े हैं अपने एनसीईआरटी बुक में, उस वे में आपको देना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो गिवन डाटा था, उसको सबसे पहले एक पेंसिल से बॉक्स बना के लिख दिया गया, और यहीं पे वायर का जो भी आंसर था वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर बी में न्यूमेरिकल था, तो न्यूमेरिकल का जो गिवन डाटा है उसको लिख करके और सॉल्व कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा एग्जेगरेट नहीं करना है आपको अपने आंसर्स को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे इसी तरह से, जैसे ये पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट करने का बेनिफिट ये है कि टीचर आपका पूरा आंसर ना पढ़ के वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ेगा। आपको टॉप या मैक्सिमम मार्क्स तब मिलते हैं ना जब आप अपने कॉपी को भीड़ से अलग करते हैं। तो 100 बच्चों के कॉपी में से अगर आप अपने कॉपी को टॉप 5 में लाना चाहते हैं तो भीड़ से अलग कीजिए, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का वे बदलिए। और जो भी क्वेश्चंस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे उनके केमिकल रिएक्शन जरूर लिखना है इसी वे में, और हर एक फार्मूला का नाम, गैस का नाम, उसका स्टेट, वहाँ पे कोई और चीज़ इन्वॉल्व हो रहा है, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके आप आइएगा। बॉक्स फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, पॉइंट वाइज आंसर, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कीजिएगा, फार्मूला लिखिएगा, उस फार्मूला का नाम लिख करके आइएगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चंस था। इसी तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक टॉपर का कॉपी है और किस तरह से टॉप किया जाता है। तो आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्ज़ाम दे करके आइए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की है, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। बिफोर टाइम सेंटर पे अपने पहुंच जाइए और आराम से एग्ज़ाम दे करके आइए। आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और MCQ का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।